रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है उसको हिस्टोरिक तनाजुर से देखने की जरूरत है। वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने 12 सीटें ली गिलगित बल्तिस्तान में। फिर वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो 16 सीटें ली पीएमएलएन ने। और इस दफा वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी और 9 सीटें ली पीटीआई ने। तो हिस्टोरिकली तो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है। अगर आप देखें पीटीआई की पिछले 3 इलेक्शंस में, इस चीज को आप अलहदा कर लें कि ये इलेक्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं धांधली से, प्री पोल रिगिंग से भरा हुआ था। वो कैसे? नंबर 1, हमारी हुकूमत को जो है वो 4 माह पहले ही खत्म कर दिया गया। उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो कि पुराने चल रहे थे उनको भी रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी करते हुए कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया। नंबर 3 जो है वो केयर टेकर हुकूमत जो बनती है। 5 सालों के एक तरफ यानी 4 माह एक तरफ, इस तरह समझा रहे हैं आपके 4 माह और मिल जाते तो नताइज कुछ और होते, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तभी मुकम्मल हो। देखें, एक मैं आपको डेवलपमेंट के ऊपर भी ब्रीफिंग दे दूंगा कि हमने जो डेवलपमेंट की और जो पिछले 65-70 सालों में वहां डेवलपमेंट हुई वो आप एक तरफ रखते हैं तो हमने हर लिहाज से रिकॉर्ड कायम किया। गिलगित बल्तिस्तान में एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के अंदर, बिजली के जो मंसूबे हैं। लेकिन मैं आपको यहां धांधली की बात कर रहा था कि किस तरीके से की गई। जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है वो मुशावरत के साथ, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की मुशावरत के साथ बनाई जाती है। वो इसलिए कि न्यूट्रल केयर टेकर हुकूमत आए। ये अमल इसलिए रखा गया है कि दोनों ऑपोजिशन और ये मिलके चूज करें तो वो न्यूट्रल लोगों को चूज करेंगे जो ऑपोजिशन को। आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, यही इसी तनाजुर में हुई थी ना, तो तब क्या हुआ था? वो तो सही ये नाफिज की गई केयर टेकर गवर्नमेंट, और जो 14 वुज़रा इस केयर टेकर गवर्नमेंट के बनाए गए वो उनको एक एक हल्का सौंप दिया गया। फिर जिस दिन इलेक्शन, जिस महीने इलेक्शन होने थे उस अगस्त के अंदर वो डिले कर दिए गए। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि ये इनको नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत रही है तो हम इनके बंदे तोड़े, इनकी फ्लोर क्रॉसिंग कराए और फिर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रियासत को इस्तेमाल करते हुए हमारे 6 कैंडिडेट्स चोरी किए गए। लेकिन राना साहब एक मिनट, इसको इस तनाजुर में भी कर लेना कि मुस्लिम लीग नून कैसे जीतेगी। पीपल्स पार्टी के सीएम थे, उनकी हुकूमत गई, ये पहली हुकूमत थी, पहले वजीर आला थे और उनके साथ तो बड़ी आवाम को खुश होना चाहिए था क्योंकि उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला था। लेकिन आपकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी हार गई, आप लोग जीत गए। इनकी हुकूमत आई, इन्होंने जीतना था। जीबी के लोग उसी को वोट देंगे जिनके साथ उनके मफाद जुड़े होंगे। आपको क्यों वोट देंगे? अपनी शिकस्त को इस तरह तस्लीम करें बगैर के आप इल्जामात लगाएं 2018 के इलेक्शन की तरह। नहीं, देखें, अगर बकास मेरी कोई बात गलत हो तो आप मुझे कहें कि मैं गलत बात कर रहा हूं। अगर केयर टेकर हुकूमत हमारी मुशावरत से बनी हो तो मुझे बता दें। अगर इन्होंने हमारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ना रोके हो तो आप मुझे बता दें। अब इनकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनली, और उनका लीगल स्टेटस ये है कि उन्होंने जम कर लिया है जम्मू कश्मीर को। तो अब उसके रद्द अमल में अब हम भी सोच रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो जम कर लें पाकिस्तान में और इसको सूबे का स्टेटस दे दें। तो पहली बात तो ये कि ये एक रियासती पॉलिसी थी जो कि अब तब्दील होती नजर आ रही है। तो पहले ये इसलिए इसका सवाल नहीं उठा कि आप इसको जम कर लें और इसका सूबे का स्टेटस दे दें। वैसे हमारी हुकूमत ने इनको सारे वो राइट्स दे दिए थे किसी हद तक। मिसाल के तौर पे एनएफसी अवार्ड्स के अंदर हमने इनको ऑब्जर्वरशिप स्टेटस दे दिया था, वो बैठते थे, मेंबर थे उसके। और इसी तरह जो कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका भी हमने इनको मेंबर बना दिया था। इसी तरह जो इनकी जो पीएसडीपी की जो पावर्स थी, जो पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पास होती थी, वो हमने डिवॉल्व करके सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को दे दी, जो पीटीआई ने रिवर्ट बैक कर दी। तो हमने काफी हद तक इनको एम्पावर किया था कि ये डिसीजन मेकिंग में, मुल्की डिसीजन मेकिंग में ये इनको हिस्सादार बनाया जाए। तो एक प्रोविजनल स्टेटस ऑफ सूबा पीएमएलएन ने भी इनको अता किया, और उसके तहत जो इनका 7 अरब रुपए का जो बजट होता था डेवलपमेंट का, हम इनको आखिरी बजट 20 अरब रुपए तक ले गए, इनका डेवलपमेंट का बजट, जिसके तहत इन्होंने डेवलपमेंट के बहुत सारे जो है वहां काम किए। लेकिन मैं यहां ये जरूर, इसको हम जरूर उठाएंगे। देखिए, ये एक रियासती पॉलिसी है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को जम करना है, नहीं करना, और अगर हम करते हैं
तो वो यूएन रेजोल्यूशंस का स्टेटस क्या रहेगा, या हमारा क्लेम कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए वो कहां जाएगा। इन्होंने तो ये सारी चीजों को रद्द करते हुए, ना देखते हुए, और सिर्फ एक इलेक्शन को धांधली ज्यादा और करने के लिए ये इन्होंने नारा लगाया। लेकिन डेफिनेटली हम इनको चेक पे रखेंगे और इनके वादे जिस तरह पहले झूठे साबित हुए, मेरे ख्याल से हम इनको जरूर ये सवाल उठाते रहेंगे इस पॉइंट के ऊपर।